ग्राम पंचायत थला पंचायत समिति माधोराजपुरा के अंतर्गत आने वाली पंचायत के वर्तमान सरपंच प्रशासक श्री राजेश कुमार से खास मुलाकात में बताया कि ग्राम पंचायत के अंदर पेयजल सुविधाओं का विस्तार, बिजली, सड़क, गंदे पानी निकासी पर काफी काम करवाया गया है। कुछ कार्य गांव में पंचायत के रह गए हैं जिन पर बहुत जल्दी ग्राम पंचायत स्तर पर करवाए जाएंगे। आइए सुनते हैं प्रशासन राजेश कुमार के अपने विचार को रिपोर्टर वीर सिंह के साथ। जी सर। नमस्कार, आप देख रहे हो राजस्थान पंचायती दुनिया और मैं आपके साथ में वीर सिंह। एक ऐसे युवा सरपंच से आपको मिलाने के लिए पहुंचा हूं। एज बहुत कम है, अनुभव बहुत ज्यादा है। कहते हैं कि कम समय के अंदर ज्यादा अनुभव होना भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। अपने विकास को कुछ मानते भी नहीं है। विकास बहुत करवाया, जनता जानती है। जनता ने हमें कहा कि एक बार सरपंच जी से जरूर बात करना। आज मैं बताना चाहूंगा, जैसे कि पंचायती राज के अंदर हमारी टीम हमेशा से ही सरपंचों के मुद्दे, मसले, विकास कार्य हमेशा से उजागर करती आई है। जो विकास किए वो धरातल पे दिखाया भी है। बताना चाहूंगा, ग्राम पंचायत थला के अंदर मैं पहुंच चुका हूं। जो यहाँ से वर्तमान सरपंच है राजेंद्र जी सिंगाड़िया। तो सिंगाड़िया साहब से हम बात करेंगे, जो इन्होंने 4, साढ़े 4, 5 साल के कार्यकाल में काम किया। किस प्रकार का काम किया, जनता को क्या क्या सौगात दी, क्या क्या काम हुए। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत। आप पहली बार राजस्थान पंचायती दुनिया पे जुड़े हैं। जी सर। जी सर, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे, जिस जनता ने आपको इस पद पे बिठाया, इस पद का ताज पहनाया, अपनी जनता को क्या कहना चाहोगे? जनता का मैं बार बार शुक्रगुजार हूँ और हमेशा उसका रहूंगा। जब तक मेरा जीवन रहेगा धरती पे, तब तक मैं जनता का सेवक बन के काम करूंगा। जी, जनता ने मेरे को जहाँ पहुंचाया है, तो मेरा पहला कर्तव्य मानवता के अंदर ये बनता है कि मैं उसकी सेवा करूं और उनकी मांगों को ज्यादा नहीं तो कम से कम भी होते हुए उसकी सेवा का पूरा मौका दूं और उनके कामों का पूरे विचार से सुनूं और उनका काम करवाने में मैं सहमत हूं। सरकार अगर पंचायतों के ऊपर और भी ज्यादा ध्यान दे तो गांवों का विकास व भारत का विकास होगा, जिससे आम पब्लिक व आम किसान जागरूक होंगे, उनका विकास भी होगा। पंचायतों बिना किसी भी प्रकार का गांवों का विकास नहीं हो सकता है। जी सर, मैं जानना चाहूंगा आपका राजनीति का परिचय, राजनीति की शुरुआत कहां से होती है राजेंद्र जी सरपंच की? सर, मेरी 2005 से राजनीतिक में आने का मौका मिला। जब मैं 10th क्लास का स्टूडेंट था। मेरा गांव थला है, जिसमें वार्ड नंबर में 9 से था। मेरी ग्राम पंचायत उस टाइम हरसूलिया थी। जी। तब हमारी क्या था, गांव के अंदर एक ऐसा बना हुआ था कि ना विरोधी ज्यादातर मेंबर बनते थे। मेरे मोहल्ले और मेरे वार्ड में पहले हमेशा ही ना विरोध वार्ड मेंबर चुना जाता था। तब नंबर हमारे परिवार का आया तो मेरे पिताजी को ना विरोध मेंबर बनने के लिए चुना गया। जी। उसके अंदर किसी आम लोगों ने विरोध किया और कहा कि हम चुनाव लड़ेंगे, ना विरोध नहीं बनाएंगे। सबसे पहले वहीं से शुरुआत होती है हमारे वार्ड की चुनाव होने की। उससे पहले कभी भी चुनाव नहीं हुए थे। जी। मेरे पापा को चुनाव लड़ने के लिए कहा गया तो मेरे पापा बोले कि भाई मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। जब सभी नाविरोध बनते हैं तो मेरा भी नाविरोध बनने का मौका आना चाहिए। जी। गांव के दूसरी पार्टी के लोग इस चीज को स्वीकार नहीं किया तो मेरे पापा कहते हैं कि वह चुनाव में नहीं, अब मेरा बेटा ही लड़ेगा। जी। मेरे को इस चीज का कोई अनुभव नहीं था। मैं स्कूल गया हुआ था। वापस जब मैं लौट के आया तो पापा ने बोला कि बेटा तेरे को चुनाव लड़ना है, वार्ड मेंबरी का लड़ना है। जी। तब गांव के अंदर करीबन 80% बच्चे लोग अपने माँ बाप का कहना नहीं उंगला करते थे। मैंने सोचा जो भी ईश्वर की देन है, पापा मेरे कह रहे हैं तो मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गया। जैसे चुनाव हुआ, मेरे प्रतिद्वंदी को मैं करीबन 16 वोटों से मात दी, लेकिन वो बात मेरी नहीं थी, मेरे वोटरों की और मेरे ईश्वर की थी। मेरा तो सिर्फ उसमें एक पहल था, जनता जनार्दन का सहयोग था, उनकी कृपा थी, जिससे मैं वार्ड पंच 2005 में बना। जी सर।
सर, जैसे कि आपने 2020 के अंदर सरपंच का चुनाव लड़ा, जनता ने आपको काफी अच्छे वोटों से विजय भी बनाया। मैं बात करूंगा जनता के लिए 2020 से लेके जो 25 का कार्यकाल के अंदर जो आपने काम लेके आए हो, बड़े बड़े काम करवाए हैं, उन कामों के लिए मैं जानना चाहूंगा। आज ऑन कैमरे के ऊपर आपकी जनता भी देख रही है, ग्राम पंचायत के लोग देख रहे हैं, जिले के लोग देख रहे हैं। जैसे आपने बताया कि मैं सोशल मीडिया पे मेरे काम को उजागर नहीं करता, आज हमारे चैनल के माध्यम से हम पूछना भी चाहेंगे, आपने ऐसे बड़े बड़े क्या काम किए जो जनता के लिए आपने सोचे थे कि अगर मेरे को जनता सरपंच बनाती है सबसे पहले ये काम होंगे, और वो आपने काम धरातल पे किए हैं और आज कार्य प्रगति पे भी है और काम कंप्लीट भी हुआ है। मैं कुछ कहना नहीं चाहता, आप कह रहे हो तब ये बात हो रही है। विकास जिस सदी में हम चल रहे हैं उस विकास को लेके अगर चले तो मेरी नजर में और मेरे ग्रामीणों की सोच के आधार पे कुछ काम मेरे को लगता नहीं है कि हुआ है। लेकिन फिर भी जो भी सरकार ने हमारे को दिया बहुत अच्छा दिया, बहुत अच्छे काम भी हुए हैं। पूरे संपूर्ण रूप से ये तो नहीं कह सकता कि मेरा 100% विकास हुआ है, लेकिन जो हुआ है मेरी सोच के अनुसार तो बहुत कम हुआ है जी। मेरी तो सोच और भी थी कि हमारे गांव को आदर्श गांव बनाया जाए, अच्छा बनाया जाए। इस ग्रामीण क्षेत्र में विकास के लिए ऐसी ऐसी अड़चने आ जाती है जिससे लोग सोच नहीं सकते। फिर भी ईश्वर की कृपा और आम पब्लिक का, जनार्दन का सहयोग, पब्लिक का संपूर्ण सहयोग के हिसाब से मेरा गांव एक ऐसा गांव था, आजादी के बाद में कोई विकास का नाम नहीं था जी। जैसे ईश्वर की कृपा हुई और गहलोत सरकार का मैं बार बार धन्यवाद करता हूं कि मेरे ग्राम थला को ग्राम पंचायत का नया नाम मिला जी। ग्राम पंचायत थला बनते ही पब्लिक का सहयोग और उन्हीं की देन से मेरे को सरपंच चुना गया। पब्लिक की क्या सोच थी, उनके मनों का और उनके मताधिकार को सोचते हुए मेरे अंदर ऐसी कोई खूबी देखी होगी या और कोई अच्छाई थी या बुराई थी, ये मैं नहीं कह सकता, वो उनके दिलों में थी। उन्होंने मेरे को मत देके संपूर्ण रूप से विजय बनाया। क्या बात है। ये सब ईश्वर और मतदाताओं का सहयोग है जी। काम क्या क्या हुए हैं सर? पहले मेरे गांव से हम जो खाद्य सामग्री भी लेने जाते थे तो हरसुलिया जाते थे, जिसमें लोगों के पास पहले यातायात के कोई साधन नहीं थे। उसका ऐसा रहा, ऐसा देने के खाद्य गेहूं जो मिल रहे हैं उनका भी कोटा हमारे को अलॉट हुआ और गांव को संपूर्ण रूप से गेहूं अनाज जो भी मिल रहा है वो यही मिल रहा है, जिससे मेरी पब्लिक को काफी फायदा हुआ, काफी समय बचा, काफी मुश्किलों का सामना करने से नहीं करना पड़ रहा है। जी सर। सर, मैं जानना चाहूंगा शिक्षा के क्षेत्र में राजेंद्र जी सरपंच साहब ने कितना काम किया, शिक्षा के क्षेत्र में क्या कुछ विकास करे हुए? शिक्षा के क्षेत्र में सर मैं तो क्या हूँ, मैं तो एक नाम मात्र का हूँ। मैं तो एक सहयोग से जो भी हो रहा है, मेरे पहले गांव में 8वीं क्लास तक स्कूल थी। हमारा मकसद शिक्षा के अंदर बिल्कुल जो भी मेरे से बन रहा था वो किया और हमारे को उच्च माध्यमिक स्कूल का दर्जा भी मिला जी। मेरे ग्राम पंचायत में 2 राजसव गांव है, गोपाल नगर और थला, दोनों में उच्च माध्यमिक स्कूल बन गई है और सुचारू रूप से चल रही है, जिसका रिजल्ट भी 100% जा रहा है और अच्छी पढ़ाई हो रही है, जिससे गांव बहुत खुश है जी। आम पब्लिक के धक्के खाने से हमारी बहन बेटियां, गाँव में पहले एक ऐसा प्रचलन था, बड़ी बेटी होते ही बाहर पढ़ने नहीं भेजते थे, 8वीं पास करके या 5वीं पास करके उसको पढ़ाई छोड़ा दिया जाता था, जिससे आज हमारे गांव की बहन बेटियां कम से कम 12वीं बिना किसी डर अभाव झंझट के यहाँ पे पढ़ाई कर रही है जी। चिकित्सा व्यवस्था पे किस तरह से काम किया गया? चिकित्सा व्यवस्था को हम देखते थे सर, हमारे पहले यहाँ से मेरे गांव से 9 किलोमीटर दूर 3 किलोमीटर मेरी बाग की डानी पड़ती है और बाग की डानी से 6 किलोमीटर रेलमाल माझी पड़ता है। अगर हम बुखार की दवा भी लेते थे तो हमारे को रेलमाल जाना पड़ता था, जिससे 3 किलोमीटर लोग
पैदल चल के बस में बैठने का इंतजार और पूरा समय सारा दिन एक बुखार की दवाई लेने में ही गुजर जाता था। इस पे पब्लिक के सहयोग से और राजस्थान सरकार के सहयोग से हमारे को उप स्वास्थ्य केंद्र मिला, जिससे वो अभी सुचारू रूप से चल रहा है और आम पब्लिक को बहुत ही फायदा हुआ है। दवाई टाइम से टाइम मिल रही है। पेयजल पे कितना काम किया गया? पेयजल पे ज्यादा मैं अनुभव शेयर नहीं कर सकता हूँ। जब मैं छोटा था तो गाँव में कुएं से पानी खींचते थे, दूर 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर से लाया जाता था। पेयजल का जैसे ही बीसलपुर परियोजना चली, उसमें मेरे को घर घर कनेक्शन के हिसाब से लोग बहुत खुश है, उनके पानी जा रहा है। फिर दूसरे गांव गोपाल नगर में भी हमने टंकी का निर्माण करवाया, उससे भी लोग खुश हैं जी। कहीं मैं पूरी संपूर्ण रूप से तो कह नहीं सकता, कुछ ढानियां बच रही है जिसमें पानी नहीं घुस रहा है, लेकिन 70% पब्लिक के पानी अभी तक पहुंच चुका है और उनको बढ़िया मिल रहा है। जी सर, मिशन 2026 संभावना है कि 2026 में पंचायती राज के पुनः चुनाव आ रहे हैं और जनता भी कहीं ना कहीं, जब हम आपके गांव के अंदर जाके आते हैं, आपका पुनः दोबारा नाम आ रहा है कि हमारे सरपंच ने काफी काम करवाए हैं। तो आपने जैसे बताया भी खूब काम हुए, ऑफ कैमरे में अपनी काफी टाइम वार्ता चली आपने ऑन कैमरे पे, तो देखो अगर ज्यादा पूछेंगे तो बहुत लंबा इंटरव्यू हो जाएगा। आपने काफी बड़े बड़े काम किए। जनता जनार्दन दोबारा अगर राजेंद्र जी को चुनावी मैदान में उतारती है तो क्या चेहरा देखने को मिलेगा? ये वोटर और जनार्दन पब्लिक का काम है, ये मैं शेयर नहीं कर सकता हूँ। वो जिसको चाहे सरपंच बना सकती है, जिसको चाहे नहीं बना सकती है। विकास को लेकर भी वोट अगर न मिले तो न मिले, ये अपन मेरा कोई इसमें निर्णय नहीं है, ये आम पब्लिक का निर्णय है। अगर मेरे से खुश है, बढ़िया है तो बना सकती है, तो मैं वापस लेने के लिए तैयार हूँ। बाकी पब्लिक बिना कोई कुछ नहीं कर सकता है। जी, जैसे आपके 2020 के अंदर सपने थे इस पंचायत के लिए, जनता अगर आपको बनाती है वो सपने पूरे करेंगे। कितने परसेंट सपने पूरे हुए 100 में से? मैं आज ये दावा ठोक सकता हूँ, अगर ऐसा ही विकास चला, गवर्नमेंट का सहयोग रहा, तो 95% में पब्लिक के तहे दिल से सहयोग कर पाऊंगा और उनका विकास भी तहे दिल से कर पाऊंगा। जी, जैसे कि इन्होंने बताया कि ऑन कैमरे के ऊपर बताया कि गांव के अंदर जो विकास करे हुए हैं वो धरातल पे मौजूद है, आप देख भी सकते हो। गांव के लोग जानते हैं अच्छी तरह से, जिस गांव के अंदर कभी रोड तक नहीं आती थी, वो आज गांव ऐसे विकास कार्यों के अंदर है जो ग्राम पंचायत के हर एक चीज की सुविधा मुहैया हो पाती है। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में ले लीजिए, चिकित्सा में ले लीजिए, रोड वगैरह में ले लीजिए, गाँव के अंदर काफी काम हुए हैं। किसानों के लिए हमने पशु चिकित्सा केंद्र भी खोला है। क्या बात है। जो हर किसान के पशुओं के लिए दवा परमानेंट मिल रही है, सुचारू रूप से चालू है, जिससे गांव बाहर पशुओं के लिए दवाई लेने जाते थे, कई पैसे खर्च होते थे, आज उसके कोई पैसे खर्च नहीं होते, वहीं से दवाई उपलब्ध हो रही है। जी, आपने जैसे कि जीएसएस की बात करें, ग्राम सेवा सहकारी समिति, वो भी है अपने पंचायत? बिल्कुल, हमारे ये भी गवर्नमेंट ने हमारे को दी है और वो भी चालू है। क्या बात है। जैसे कि सर नववर्ष भी आ रहा है, अपने देशवासियों को, ग्रामवासियों को, पंचायत वासियों को क्या संदेश देना चाहोगे नववर्ष में? मैं सभी से हाथ जोड़ के ये निवेदन करूंगा, किसी भी चेहरे को आगे अगर भविष्य में अगर गांव का विकास करना है और अपना विकास करना है, अच्छा चेहरा चुने और अपना पर्सनल किसी भी व्यक्तित्व से अगर कोई खटास हो उसको भूलते हुए अगर वो बंदा चुनना चाहिए जो गांव के हित में काम करे। अपने पर्सनल दुश्मनियां होती रहती है, चलती रहती है, उसको मद्देनजर रखते हुए अच्छे इंसान को वोटर करे और अच्छे को बनाए, यही मेरी शुभकामनाएं गाँव वालों से। क्या बात है। ये है युवा जोश के साथ में जिस तरह से काम हुआ है, काम गति काफी पकड़ा था और काम कंटिन्यू चल भी रहा है। इनका कहना है कि हम कोशिश करेंगे ग्राम पंचायत को एक आदर्श ग्राम पंचायत बनाने की। 5 साल के अंदर कहते हैं कि नेता को नहीं परखा जाता, ग्राम पंचायत को, सरपंच को नहीं परखा जाता, क्योंकि 2 साल ABCD सीखने में भी निकल जाते हैं पंचायत की अगर नव निर्वाचित सरपंच होता है तो। इन्होंने खूब प्रयास किए, गांव के अंदर ऐसे बड़े बड़े काम भी किए। जनता जनार्दन है, बने रहिए हमारे साथ। सर आपने भी 10 मिनट का समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद सर। जी, जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए राजस्थान पंचायती दुनिया।